हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट डे यानी मंडे मार्केट यानी निफ्टी बैंक निफ्टी कौन सा साइड मूव कर सकता है, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने से पहले आपको एफआई का एक्टिविटी देखना बहुत ही ज़रूरी है। आप एफआई का डाटा कहाँ देख सकते हैं? गूगल में जाके एफआई का डाटा टाइप करिए और सर्च करिए, एफआई का डाटा देख सकता है। फिलहाल के लिए तो मैं एफआई का डाटा स्टॉक एज में देखता हूँ। देखिए, एफआई इंडेक्स पुट में 165 करोड़ बाई किया है। एफआई इंडेक्स ऑप्शन में 3312 करोड़ बाई किया है। एफआई इंडेक्स पुट में इतना तो बाई नहीं हुआ कि, लेकिन एफआई इंडेक्स ऑप्शन में 3312 करोड़ बाई किया है, यानी अच्छा खासा बाइंग हुआ है। तो एफआई फिलहाल के लिए अभी पॉजिटिव है। तो चलिए बैंक निफ्टी चार्ट ओपन करके देखता हूँ कौन सा लेवल में बाइंग हो सकता है, सेलिंग हो सकता है। मेरा पास तो फिलहाल के लिए अभी लैपटॉप नहीं है, लेकिन मोबाइल में वीडियो बनाता हूँ मैं। 50 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, सबसे अच्छा है 50 मिनट का टाइम फ्रेम के सेलिंग और बाइंग जोन देखने के लिए। 50,000 में एक सेलिंग जोन है, 48,935 में एक बाइंग जोन है, और 50,000 में एक रेजिस्टेंस भी जोन भी है, 48,935 में एक सपोर्ट जोन भी है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में लगा लीजिए, क्योंकि अगर ट्रेडिंग करना है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना है। देखिए, ध्यान में रखना, अभी ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, यानी डॉ जोन्स और नैस्डैक भी नेगेटिव है। एफआई तो फिलहाल के लिए अभी इंडियन मार्केट में पॉजिटिव है। अगर प्राइस 50,000 में आया, रेड कैंडल बन गया, स्ट्रॉन्ग मारो बुझो, दूसरा भी रेड कैंडल बन रहा, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तब तो ठीक है, सेलिंग साइड अपडेट कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना। और दूसरा देखिए 48,935 पे प्राइस आ गया है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रहा है, फिर भी बुलिश कैंडल बन रहा है, तो बाइंग साइड ट्रेड हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के क्रॉस करता है, 50,000 लेवल के क्रॉस कर दिया और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, तो एक बुलिश साइड मूव आ सकता है। ठीक है, अगर इस लेवल में क्रॉस कर दिया, उसका मतलब है 50,000, हाँ 50,000 का लेवल अगर क्रॉस कर दे, इसका मतलब है जब 50,000 में जितना लिमिट ऑर्डर लगा रखा है ना, वो सब एग्जिट कर देगा। एग्जिट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मार्बुजी कैंडल बन जाएगा, फिर मार्केट बाइंग साइन मूव कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना। तब तक वेट करना पड़ेगा। इस लेवल में आप बाइंग साइड में ट्रेड करने के लिए रिस्क जून हो सकता है। ठीक, इस लेवल में अगर बाइंग साइड ट्रेड करने के लिए रिस्क जोन से हो सकता है, लेकिन अगर मारुति कैंडल बन रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम का, फिर भी कैंडल अच्छा बन रहा है बाइंग कैंडल, तो रिस्क इस जोन में है। लेकिन जब तक एक मारुति कैंडल बन गया बुलिश साइड, दूसरा भी मारुति कैंडल का प्राइस इतना तो आ ही जाएगा, रिस्क बन सकता है। तो बाइंग साइड ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन इस लेवल के जब क्रॉस कर देगा, तब बाइंग साइड में ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, फिलहाल के लिए तो आप इस लेवल में ध्यान में रखना, इस लेवल में ध्यान में रखना। इस लेवल में अगर स्ट्रॉन्ग पुलिस कैंडल बन गया और निकल गया 50,000, तो बाइंग साइड ट्रेड कर सकता है। अगर इस लेवल में स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन गया और दूसरा भी बेरिश कैंडल बन रहा है, तो छोटा सा रिस्क लेना है सेलिंग साइड ट्रेड करने के लिए।
और मैं तो ट्रेड करूँगा साथ में। अब मैं अपडेट करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल में, देख लेना एक बार। और इस लेवल में अगर आया 48,935 में लेवल आ गया है, प्राइस और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रहा है, तो हमारे लिए अच्छा है बुलिश साइड में ट्रेड करने के लिए। ध्यान में रखना है, ठीक है। बुलिश कैंडल अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ट्रेड नहीं कर सकते। और मार्केट में तो पिछले दिन यूनियन बजट की वजह से मार्केट चलो बस इतना ही है बैंक निफ्टी। आप देख लेता हूँ निफ्टी को। देखिए निफ्टी में तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के रखा हूँ। 23,626 देखिए, 23,548, 23,420, 23,350। ठीक है। अब बैंक निफ्टी निफ्टी तो एक ही साथ ही काम करता है, इसमें तो अलग तो है ही नहीं। अगर 23,630 में प्राइस आ गया है, और सेलिंग साइड मूव हो सकता है, क्योंकि देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है मारुबुजू। इसी हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो इस इस जून में लिमिट ऑर्डर होगा। अच्छा खासा लिमिट ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। इस मैंने 23,630 लेवल में लिमिट ऑर्डर बहुत ही होगा, क्योंकि देखिए मारुबुजू कैंडल के साथ नीचे आया। ठीक है, मारुबुजू कैंडल के साथ ही नीचे आया। इसी हिसाब से तो इस लेवल में अभी भी लिमिट ऑर्डर बहुत बहुत परिमाण होगा। तो इस लेवल में आया मार्केट और स्ट्रॉन्ग है, मारुबुजू कैंडल बन गया तो अच्छा है सेलिंग साइड ट्रेड करने के लिए। ठीक है। और एक बार ध्यान में रखना, अगर इस लेवल में अगर बाइंग साइड अगर ट्रेड करना ही है, तो ध्यान में रखना है। देखिए इस लेवल में अगर क्रॉस कर दिया एक रेड, सॉरी, एक बुलिश कैंडल, अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल के साथ इस लेवल को क्रॉस कर दिया, और दूसरा भी कैंडल बुलिश बन रहा है, तो एक पे छोटा सा रिस्क लेना है बाइंग साइड ट्रेड करना है। लेकिन ध्यान में रखना जस्ट बस इतना तक कि 23,630 तक ही अपडेट कर सकता है बाइंग साइड के, लेकिन इस लेवल के एक बुलिश कैंडल के साथ ही क्रॉस करना होगा। अगर बुलिश कैंडल के साथ क्रॉस कर दिया, तो क्या होगा, इस लेवल में जितना लिमिट ऑर्डर है वो एग्जिट कर देगा अपना पोजीशन। ठीक है। और दूसरा देखिए 23,350 में ये तो स्ट्रॉन्ग एक बुलिश जोन है। इस लेवल में प्राइस आ गया है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया, फिर आप बाइंग साइड में ट्रेड कर सकता है। बस इतना ही है। और वीडियो को भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। अगर वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा, सब्सक्राइब तब चैनल में करना है, तो वीडियो आगे जा सकता है। और मेरा ये चैनल कोई फॉल्ट नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ आपका लॉस हो। अगर लॉस हो तो स्क्रीनशॉट भेज सकता है, देखिए मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। अपडेट करता हूँ मेरे चैनल में कितना लेवल में, कितना प्राइस में, ठीक है। अपडेट करता रहता हूँ। और देखिए मैं हर बार क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ। एग्जिट इसलिए करता हूँ, देखिए भाई मार्केट में ना कुछ भी हो सकता है। एफआई पॉजिटिव है फिर भी नेगेटिव बन रहा है, तो क्या कर सकता है। वो भी अगर मान लीजिए एफआई पॉजिटिव है और नेगेटिव जा रहा है, लेकिन एफआई भी लॉस कर रहा है, इसका मतलब एफआई भी लॉस कर रहा है, एफआई अपना पोजीशन एग्जिट कर रहा है। हमें एफआई के साथ ही चलना है, लेकिन अच्छा सा एक लेवल ढूंढना पड़ेगा। एफआई कौन सा लेवल में एंट्री कर रहा है, उस लेवल को ढूंढना है, ठीक है। और एग्जिट करना है, एग्जिट अगर करेगा तब भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। मान लीजिए इस लेवल में 23,350 में एक बाइंग जून है, इस लेवल में बुलिश कैंडल बन गया, ठीक है। बुलिश कैंडल बन गया, फिर भी बुलिश कैंडल बन गया, बनने के बाद आप बाइंग बाइंग कर लिया, बाइंग करने के बाद तो फिर देख रहा मार्केट नीचे आ रहा था, क्या कर सकता है उसी टाइम तो आपको एग्जिट करना है। और नीचे आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग मारुबुजी को रेड कैंडल के साथ आ रहा है, तो उसी टाइम क्या कर सकता है आप।
उसी टाइम तो एग्जिट करना ही पड़ेगा ना, इसलिए एग्जिट करता हूँ मैं। तो चलिए टेलीग्राम चैनल में पिछले दिन कैसा ट्रेडिंग किया देख लेता हूँ एक बार। देखिए एफआई डाटा नेगेटिव है, बैंक निफ्टी पीसीआर भी नेगेटिव है, निफ्टी डाटा पीसीआर नेगेटिव है, मार्केट ट्रेंड भी बेरिश था। फिर देखिए 49,700 में पुट है, 910 920 में प्राइस दिया था, लेकिन फिर क्या है 900 में एग्जिट करने के लिए मजबूर हो गया था मैं। फिर उस लेवल को 910 में बाय करने के लिए बोला था, फिर 900 में एग्जिट करने के लिए बोला था। क्या करे, मार्केट कोई मूव भी नहीं हो रहा। फिर देखिए बैंक निफ्टी में 49,800 में कॉल दिया था 1110 1120 में, और एग्जिट कर दिया था 1110 में। फिर बैंक निफ्टी में 49,800 में पुटे दिया था 910 920, एग्जिट करने के लिए 900 में एग्जिट कर दिया। क्या हुआ, पिछले दिन यूनियन बजट था, इस वजह से मार्केट में एक न्यूज़ चल रहा था, मार्केट कोई मूव नहीं हो रहा था, इसलिए एग्जिट करना एग्जिट कर दिया था। 4 बार एग्जिट किया था शायद। फिर देखिए बैंक निफ्टी में 49,800 में 1120 1130 में कॉल में दिया था, और फिर देखिए टारगेट हिट। तो ट्रेडिंग ऐसा ही करना है, जब तक आप ट्रेडिंग ऐसे नहीं करेंगे ना, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, एग्जिट तक करना ही है। अगर बराबर होलसेल के साथ आप प्राइस ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ठीक, मार्केट का व्यू व्यू देखना बहुत ही जरूरी है, कैंडल का व्यू देखना बहुत जरूरी है, कैंडल क्या बता रहा है, कैंडल का पढ़ना सीखना चाहिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। अगर आप वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे तो वीडियो आगे जा सकता है और पब्लिक देख सकता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। देखिए भाई, मेरा यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल कोई फेक नहीं है, ओरिजिनल चैनल है। मैं ओरिजिनल चैनल के साथ ही काम कर रहा हूँ, और जो भी टेलीग्राम चैनल में अपडेट देता है वो कोई फेक नहीं है, रियल ट्रेड है। आप खुद लाइव मार्केट में देख सकता है। ठीक है, टाइम टाइम भी शो करता है, टाइम के साथ आप देख सकता है। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, और मेरे वजह से किसी को लॉस हो ये भी मैं नहीं चाहता हूँ। और किसी को लॉस हो तो स्क्रीनशॉट करके मेरा टेलीग्राम प्रोफाइल चैनल है उसमें भेज सकता है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।